मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम शवी है और मैं आज भाषा, परिभाषा, भेद उदाहरण के साथ बताऊंगी। भाषा की परिभाषा और भेद उदाहरण के साथ बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा, परिभाषा, भेद उदाहरण। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। आइए हम देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है सबसे आसान तरीके से। भाषा एक ऐसा साधन है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रकार और भेद। भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात करके इस टॉपिक को समझा रही हूँ, ये किसके द्वारा समझा रही हूँ? भाषा के ही द्वारा समझा रही हूँ। हमारी भाषा हिंदी है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम उसी के द्वारा आपको समझा रहे हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के प्रकार और भेद। भाषा बोलने, लिखने और समझने के आधार पर 3 प्रकार की होती है। हम लिख करके, बोल करके और कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो उसको समझ करके भाषा को समझ सकते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अर्थात भाषा के 3 प्रकार के भेद या रूप होते हैं। भाषा के कितने प्रकार के भेद या रूप होते हैं? 3 प्रकार के। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे मैं अभी आपको बोल के बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसको मौखिक भाषा बोलते हैं। सांकेतिक भाषा संकेत के माध्यम से, इशारे के तरीके से, जैसे हम किसी को इशारे से बुलाएं, उसको हम कौन सी भाषा बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, उसको हम पढ़ करके अगर समझ रहे हैं, वो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा। भाषा के अंग। अब भाषा के कितने अंग होते हैं अब तक हमने पढ़ लिया। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, भाषा के अब अंग पढ़ेंगे। भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ध्वनि, वर्ण,
शब्द, वाक्य और लिपि, यही 5 प्रकार के भाषा के अंग होते हैं। भाषा के प्रमुख 5 अंग होते हैं जो कि इस प्रकार है। ध्वनि, ध्वनि जैसे किसी भी चीज़ की ध्वनि, मैं बोल रही हूँ, ये भी एक प्रकार की ध्वनि है। चिड़ियों की ध्वनि, गाड़ियों की, किसी भी प्रकार की ध्वनि जो हम जिसको सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। वर्ड जैसे का, ख, ग, घ, ये सब क्या है? वर्ड है। शब्द जैसे वह, कहाँ, ये सब क्या है? शब्द हैं। वाक्य जैसे वह कहाँ जा रहा है, ये क्या है? वाक्य है। और लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा की लिखावट को लिपि कहते हैं। वो उसको किस तरीके से, किस ढंग से लिखा जा रहा है, वह भाषा की लिपि होती है। भाषा और लिपि 2 प्रकार की होती है। भाषा बोली जाती है और लिपि मतलब लिखावट होती है, जिसे हम लिख करके समझते हैं। आज हमने पढ़ा है भाषा के प्रकार, भाषा के अंग, भाषा किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर यूं ही बने रहें और अपना प्यार ज़रूर दें। मैं ऐसे ही भाषा के भेद, प्रकार, वर्ड, समास, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। आप पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।